काव्य का गान करेंगे और बाद में उसका सरल भावार्थ भी समझेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो, उठो शब्द जो है उसका अर्थ है उठना, उठने के लिए कहते हैं, इसलिए उठो शब्द क्रिया है। धरा, धरा व्याकरण की भाषा में इसे संज्ञा कहते हैं और उसका अर्थ है धरती, भूमि। अमर, अमर सपूतो, अमर का अर्थ है न मरने वाला, और सपूत यानी लायक पुत्र, अच्छा पुत्र। अमर सपूतो, कैसे सपूत? अमर सपूत, कैसे, कैसा और कैसे प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलते हैं ना, वे सभी विशेषण होते हैं, इसलिए अमर सपूतो यानी कि अमर शब्द विशेषण है। सपूत कैसे है? अमर है, न मरने वाला। सपूत शब्द संज्ञा है। उठो धरा के अमर सपूतो, मित्रों उठो धरा के यानी कि धरा के सपूतो उठो, तो क्या धरा के सपूतों को उठने के लिए कहते हैं वे सो गए हैं? तो नहीं। इस कविता में जो शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतो, अर्थात कि धरती माता के जो अमर सपूत हैं न मरने वाले, उन्हें जागने के लिए कहते हैं। मतलब है कि वह सो नहीं गए हैं, वे इसलिए जागने के लिए कहते हैं कि भारत माता के सपूतों को इसलिए जागने के लिए कहते हैं कि इस भारत में जो लोग हैं वह आलस की नींद में सोए हुए पड़े हैं, उन्हें उठाने के लिए, देश का नवनिर्माण करने के लिए उन्हें उठने के लिए कहते हैं। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस काव्य के कवि हैं। तो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि धरती माता के सपूतों उठो और जागो, हमारे देश का फिर से नवनिर्माण करो। तो हमारे देश का फिर से नवनिर्माण क्यों करना है? तो मित्रों हमारा भारत देश सदियों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा, सदियों तक, और सदियों तक गुलामी में रहने के कारण हमारे देश की बहुत बर्बादी हुई, बहुत नुकसान हुआ, और सदियों के बाद 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिली। तब उस समय की यह काव्य रचना है। मित्रों भारत माता के अमर सपूतों को उठने के लिए इसीलिए कवि कहते हैं क्योंकि बरसों के बाद, सदियों के बाद हमारे भारत देश के लोगों ने, भारतवासियों ने आजादी का सवेरा देखा है, और उन लोगों को जगाने के लिए, उनकी आलस नींद दूर करने के लिए भारत माता के अमर सपूतों को कवि उठने के लिए कहते हैं। तो आओ हम काव्य गान करें। इस काव्य का प्रकार है समूह गान। समूह गान करें, आप भी मेरे साथ करिए और काव्य का आनंद लें। बाद में काव्य सुनकर हम काव्य का भावार्थ देखें। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जीवन परिचय और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। कवि परिचय। नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जन्म 1 दिसंबर 1916, जन्मस्थान रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 29 अगस्त 1998। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक भुवन की, उनकी प्रसिद्ध कृतियां। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से
नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही धर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, अब हम कविता का सरल अर्थ देखें। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से
नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। मित्रों, इस पंक्ति में कवि माहेश्वरी जी कहना चाहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, उठो, देखो गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें फिर से नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, यानी कि लोगों के मन में नई नई उमंगे उठ रही हैं और हौसलों की नई लहरें उठ रही हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी आजादी के वातावरण में खुलकर सांस ले रहे हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत देश के अमर सपूतों, तुम्हें युग युग से मुरझाए हुए फूलों में फिर से नई मुस्कान भरनी है, उन्हें फिर से खिलना सिखाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें फिर से नए प्राणों का संचार। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी बहुत आनंदित है, बहुत खुश है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता दिखाई दे रही है। वे सभी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, अर्थात बागों में भौरे गुंजारव करते हुए मस्ती से। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत देश के अमर सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत देश के अमर सपूतों, उठो, देखो गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है और उनमें फिर से नए प्राणों का संचार करना है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल जैसे मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सारे देश में स्वतंत्रता का सूर्य प्रकाशित हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरे रंग का हो रहा हो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय शुभ वाणी से इस संसार रूपी बगीचे को गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत देश के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें फिर से नए प्राणों का संचार करना है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र पावन मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, अर्थात तुम में से प्रत्येक हर एक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हे भारत देश के सपूतों, तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है।
तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अर्थात हे भारत माता के अमर सपूतों, उठो, देखो गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है और उनमें नए प्राणों का शब्दार्थ। धरती, धरा, मातृभूमि, अमर, न मरने वाला, सपूत, अच्छा पुत्र, पुनः, फिर, निर्माण, रचना, जन जन, प्रत्येक व्यक्ति, नव स्फूर्ति, नया उत्साह, प्राण, जीवन, प्रातः, सुबह, उमंग, उत्साह, हौसला, तरंग, लहर, आस, आशा, मुरझे, कुम्हलाए, सुमन, फूल, पुष्प, विहग, पक्षी, नवयुग, नया जमाना, नूतन, नया, राग, गीत का ढांचा, सुनहरी, सोने जैसी चमकदार, काया, देह, तन, शरीर, बदन, चोला, मंगलमय, शुभ, मांगलिक, गुंजित, गुंजार से युक्त, प्रायः, अक्सर, जग उद्यान, संसार रूपी बगीचा, पावन, पवित्र, शत, 100, आह्वान। जय महाराज।